हेलो दोस्तों, मैं आदित्य पटले, डायरेक्टर ऑफ लिबडेक्स करियर एकेडमी, स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल एलईसी एडी मोटिव पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने एमएस वर्ड का इंट्रोडक्शन भाग को कवर किया था। वो हमारा वीडियो का पार्ट 1 था। और उस वीडियो में हमने देखा था कि एमएस वर्ड को ओपन कैसे करते हैं, उनके कौन कौन से वर्जन्स होते हैं, और साथ में एमएस वर्ड में दी हुई ऑप्शंस को क्या बोलते हैं और उनका यूज क्या होता है। आज के इस वीडियो में यानी कि पार्ट 2 में हम एमएस वर्ड के होम टैब के कमांड के बारे में जानने वाले हैं और उन कमांड के जरिए हम डिजाइन दे सकते हैं। ये आज हम होम टैब के कमांड के जरिए इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आखिरी तक के बने रहे। हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे अगर आप चैनल में नए हो तो, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दे ताकि हमको आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। तो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। हमने पहले से हमारे कंप्यूटर में वर्ड प्रोग्राम ओपन है। अभी हम आज इस वीडियो में होम टैब के कुछ कमांड्स है, उनको हम कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो दोस्तों, होम टैब में टोटल 5 ग्रुप होते हैं। होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, स्टाइल ग्रुप और एडिटिंग ग्रुप। इस टाइप के होम टैब के अंदर 5 ग्रुप होते हैं और इन ग्रुप के अंदर अलग अलग प्रकार के कमांड्स होते हैं, जिसमें से सबसे पहले हम देखेंगे क्लिपबोर्ड ग्रुप के कमांड्स को। क्लिपबोर्ड ग्रुप में टोटल 4 कमांड होते हैं, जिसमें से सबसे पहले कट होता है, दूसरा कॉपी, तीसरा पेस्ट और चौथा फॉर्मेट प्रिंटर। पर ये जो कमांड होते हैं, ये कमांड सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट के ऊपर ही काम करते हैं। अगर हमारे डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार का टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ है तो ये कमांड किसी भी प्रकार से काम नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हमको हमारे डॉक्यूमेंट्स में टेक्स्ट की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। तो हम देख सकते हैं कि हमारे वर्ड प्रोग्राम में जो ब्लैंक डॉक्यूमेंट है वहां पर आपको एक पॉइंट दिखाई दे रहा है। उस पॉइंट को कर्सर बोला जाता है, या फिर वर्ड प्रोग्राम में हम इस पॉइंट को इंसर्शन पॉइंट भी बोलते हैं। ये आप इसको टेक्स्ट का स्टार्टेड पॉइंट मान सकते हैं, क्योंकि ये इंसर्शन पॉइंट यानी कि हमारा जो कर्सर जहां पर होता है वहीं से ही टेक्स्ट की लिखने की शुरुआत होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिख देंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिख दिया हूँ। लिबडेक्स करियर एकेडमी, एड्रेस नियर जानकी हॉस्पिटल, मराल टोली, तहसील डिस्ट्रिक्ट गोंदिया, महाराष्ट्र। अब यहाँ पर सबसे पहले हम देखने वाले कट कमांड को। तो दोस्तों, कट का यूज किसी भी टेक्स्ट को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, हमने यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखे हैं उसमें से एड्रेस को हमको यहाँ से हटाकर किसी दूसरे जगह पर शिफ्ट करना है, यानी कि दूसरी जगह पर ले जाना है। तो सबसे पहले हमको उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा जिस टेक्स्ट को हमको कट करना है। तो सबसे पहले हम एड्रेस को पूरी तरीके से सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के लिए आप क्लिक की बटन दबाकर उतने एरिया तक के ड्रैग करेंगे तो आपका वो टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमको सिंपल यहाँ से एक बार कट पे क्लिक करना है। जैसे हम कट पे क्लिक कर देते हैं तो हमारा वो नाम जिसको हमने सिलेक्ट किए थे वो कट हो चुका है। अब ये कट होके जाता कहां पर है, तो कट होकर वो क्लिपबोर्ड में जाता है। आप देख सकते हैं ये क्लिपबोर्ड ग्रुप में आपको एक छोटा सा पॉइंट दिखाई दे रहा है, ये वाला। अगर आप यहां पर क्लिक करते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो नाम हमने कट किए हैं वो नाम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब इसको हमको जिस जगह पर लाना है तो सबसे पहले हमको इंसर्शन पॉइंट को उस जगह पे ले जाना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूं कि लिबडेक्स करियर एकेडमी के नीचे हमारा एड्रेस आ जाए। तो मैं एक बार इंटर की बटन दबा दूंगा। इंटर की बटन दबाने के बाद हमारा जो कर्सर है यानी कि इंसर्शन पॉइंट जो है वो नीचे आ जाता है, या फिर आप उस जगह पर 2 बार क्लिक करोगे तब भी वो कर्सर आपका उस जगह पर आ जाएगा। अब इस नाम को जिसको हमने कट किए थे वो नाम हम इस जगह पर लाना चाहते हैं। तो इसके लिए हमको एक बार सिंपल पेस्ट पे क्लिक करना है। अब जैसे हम पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो वो नाम हमारा क्लिपबोर्ड ग्रुप से निकलकर यहाँ पर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि कट ने यहाँ पर अकेला काम नहीं किया। कट के साथ जब हम पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो वो टेक्स्ट हमारा उस जगह पर आ जाता है जिस जगह पर हम उस टेक्स्ट को लाना चाहते हैं। उसी प्रकार से एक दूसरा कमांड होता है कॉपी कमांड। कॉपी का यूज किसी भी टेक्स्ट को हूबहू दूसरी जगह लाने के लिए या फिर डुप्लीकेट क्रिएट करने के लिए भी किया जाता है। जैसे कि ये जो नाम है, इस नाम का मैं डुप्लीकेट यहाँ पर भी लाना चाहता हूं तो मैं उस नाम को सबसे पहले सिलेक्ट कर लूंगा। सिलेक्ट करने के बाद कॉपी कर देंगे, और कॉपी करने के बाद हम उस जगह पर चले जाएंगे जिस जगह पर हमको वो नाम चाहिए, और सिंपल एक बार पेस्ट करने पर वो नाम हमारा वहां पर भी आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं
कि वो नाम हमारा दो जगह पर है, एक यहाँ पर और एक इस जगह पर। तो कॉपी का इस्तेमाल होता है किसी भी टेक्स्ट को डुप्लीकेट बनाने के लिए। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर जब हमने कट किए या कॉपी करे, तो यहाँ पर कट और कॉपी अकेले काम नहीं करते। जो भी कमांड को हम कट करते हैं, जो भी टेक्स्ट को हम कट करते हैं या कॉपी करते हैं, उसको वापस लाने के लिए हमको पेस्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है। उसके अलावा चौथा जो कमांड है, यहाँ पर फॉर्मेट प्रिंटर दिया गया है। फॉर्मेट प्रिंटर का भी इस्तेमाल कॉपी की तरह ही होता है, बट ये किसी टेक्स्ट को कॉपी नहीं करता, किसी भी टेक्स्ट के ऊपर लगे हुए फॉर्मेट को कॉपी करता है और उस जगह पर अप्लाई कर देता है जहां पर हम उसको अप्लाई करना चाहते हैं। अब उसके बाद दोस्तों ये कमांड तभी काम करेगा जब हम इसमें किसी प्रकार से फॉर्मेट अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मेट अप्लाई करने के लिए हमको यूज करना पड़ता है फॉन्ट ग्रुप का। फॉन्ट ग्रुप में भी आपको अलग अलग प्रकार के कमांड दिखाई देते हैं, जिसमें से सबसे पहला कमांड होता है फॉन्ट कमांड। अब फॉन्ट कमांड का यूज हमारे टेक्स्ट पे अलग अलग प्रकार के स्टाइल्स को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। जैसे कि हम इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर देते हैं और फॉर्मेट फॉन्ट टैब पर जाकर हम एक बार क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पर आपके पास अलग अलग प्रकार के फॉन्ट अप्लाई हो जाते हैं, आपको फॉन्ट दिखाई दे देते हैं। आपको अपने जरूरत के हिसाब से जो भी फॉन्ट पसंद है, आप उस पर एक बार जैसे क्लिक कर देंगे तो आपका वो फॉन्ट उस जगह पर यानी कि उस टेक्स्ट पर अप्लाई हो जाएगा। जैसे कि मैं ये वाला फॉन्ट अप्लाई कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि अभी हमारे टेक्स्ट के ऊपर जो फॉन्ट है वो दूसरा लग चुका है। अगर आपको फॉन्ट ये पसंद नहीं आ रहा है, दूसरा फॉन्ट अप्लाई करना है, तो आप कोई भी अपनी जरूरत के हिसाब से कोई भी फॉन्ट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको इसको हिंदी में कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ से हिंदी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। पर याद रखिए दोस्तों, हिंदी में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास हिंदी फॉन्ट का होना आवश्यक है। अभी हमारे पास हिंदी फॉन्ट नहीं है, तो अभी हम दूसरे कोई भी फॉन्ट पे अप्लाई कर देते हैं। जैसे कि मैं इस पे अप्लाई कर देता हूं, तो आप देख सकते हैं कि हमारा फॉन्ट चेंज हो चुका है। तो आप अपने जरूरत के हिसाब से जो भी फॉन्ट आपको आपके डॉक्यूमेंट पे यानी कि टेक्स्ट पे चाहिए, उस पर आप सिंपल क्लिक कर देंगे तो आपका फॉन्ट चेंज भी हो जाएगा। अब उसके बाद फॉन्ट के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि बाजू में आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है, इसका नाम है फॉन्ट साइज। यानी कि आपको आपके टेक्स्ट की फॉन्ट के साइज को चेंज करना है, यानी कि आपके टेक्स्ट के फॉन्ट को छोटा या बड़ा करना है। तो आप यहाँ पर एरो पे चले जाएंगे, तो यहाँ पर आपके पास अलग अलग नंबर्स आ जाते हैं, जैसे कि 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, इस प्रकार से आपको मल्टीपल ऑफ नंबर दिखाई देते हैं। आप यहाँ से कोई भी नंबर पे जाकर अपने उस फॉन्ट को छोटा या बड़ा कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के जरूरत के हिसाब से। तो मैं फिलहाल यहाँ पर 22 पे जाके क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पर मेरा जो फॉन्ट है वो 22 पे अप्लाई हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 22 दिखाई दे रहा है, यानी कि हमारा जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट का जो फॉन्ट है वो बड़ा हो चुका है। अगर आपको छोटा करना है तो आप दोबारा क्लिक करके इसी फॉन्ट को आप छोटा भी कर सकते हैं अपने जरूरत के हिसाब से। उसके अलावा यहाँ पर दो कमांड और दिए गए हैं, जिनका नाम है इंक्रीज फॉन्ट साइज और डिक्रीज फॉन्ट साइज। इंक्रीज फॉन्ट साइज में जितने बार हम क्लिक करेंगे उतना ही बड़ा हमारा फॉन्ट होते जाएगा। आप देख सकते हैं जितने बार मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर आपका टेक्स्ट का भी जो फॉन्ट है वो भी बड़ा होते जा रहा है और यहाँ पर उसका नंबर भी दिखाई दे रहा है। डिक्रीज फॉन्ट साइज में जैसे हम क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉन्ट है वो छोटा होते जाएगा। तो इंक्रीज फॉन्ट साइज से हम टेक्स्ट को बड़ा कर सकते हैं और डिक्रीज फॉन्ट साइज से हम टेक्स्ट को छोटा कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको दूसरा कमांड दिखाई दे रहा है चेंज केस। चेंज केस के अंदर आपके पास अलग अलग प्रकार के आपको ऑप्शंस दिखाई देंगे, जिसमें सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज इज वर्ड और टोंगल केस। आपको ये 5 प्रकार के कमांड दिखाई देते हैं। सेंटेंस केस जो होता है ये हमारे टेक्स्ट में जो सबसे पहला लेटर होता है वो लेटर कैपिटल होता है, उसको हम सेंटेंस केस बोलते हैं। अगर आपको आपके टेक्स्ट को पूरा का पूरा स्मॉल पे लाना है तो आप लोअर केस पे क्लिक करके आप अपने पूरे फॉन्ट को लोअर केस में ला सकते हैं, यानी कि स्मॉल कर सकते हैं। उसके अलावा अपर केस में क्लिक करेंगे तो आपका पूरा का पूरा टेक्स्ट कैपिटल हो जाएगा और कैपिटलाइज इज वर्ड पे करने के बाद हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा। उसके अलावा टोंगल केस पे क्लिक करने पर हर टेक्स्ट का पहला लेटर, हर वर्ड का पहला लेटर आपका स्मॉल हो जाता है और बाकी पूरे के पूरे लेटर आपके कैपिटल में आ जाते हैं। तो आप अपने जरूरत के हिसाब से यहाँ पर कोई भी सेंटेंस को रख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर कर देता हूँ अपर केस, जिसमें से मैं अभी यहाँ पर अपने टेक्स्ट को पूरा का पूरा कैपिटल रखना चाहता हूँ, तो मैंने कर दिया वहां पर अपर केस। उसके अलावा यहाँ पर आपको क्लियर फॉर्मेटिंग दिखाई देती है। अगर यहाँ पर आपने कोई फॉर्मेट को अप्लाई करे हो तो यहाँ पर आप क्लियर फॉर्मेटिंग पे जाके उस फॉर्मेट को नॉर्मल एज इट इज कर सकते हैं। तो अभी मैंने जैसे क्लियर फॉर्मेटिंग करा तो यहाँ पर जितने फॉर्मेट हमारे टेक्स्ट के ऊपर लगाए गए थे वो पूरे के पूरे हट गए हैं। अभी मैं इसको थोड़ा टेक्स्ट को बड़ा कर लेता हूँ और आगे हमको दिखाई देता है बोल्ड कमांड।
बोल्ड का यूज किसी भी टेक्स्ट की थिकनेस को बढ़ाने का काम आता है, यानी कि बोल्ड करता है। जैसे कि हमने बोल्ड पे क्लिक करते हैं तो हमारा जो टेक्स्ट होता है वो थोड़ा सा डार्क आ जाता है, यानी कि उसकी थिकनेस बढ़ जाती है, और दोबारा उसी कमांड पे क्लिक करेंगे तो वो बोल्ड आपका रिमूव भी हो जाएगा। उसी प्रकार से इटैलिक का काम होता है टेक्स्ट को थोड़ा सा तिरछा करने के लिए, यानी कि इटैलिक करने के लिए, और दोबारा हम उस पर क्लिक करते हैं तो आपका टेक्स्ट नॉर्मल एज इट इज हो जाता है। उसके अलावा हमको यहाँ पर दिखाई देता है अंडरलाइन। अंडरलाइन किसी भी टेक्स्ट के नीचे में एक लाइन को क्रिएट करने का काम करता है। जैसे कि हम अंडरलाइन के एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार के अंडरलाइन दिखाई देते हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं सिंगल अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, थिकनेस वाली अंडरलाइन, डॉट डॉट वाली अंडरलाइन। इस प्रकार से आपको अलग अलग प्रकार की अंडरलाइन दिखाई देती है। तो मैंने यहाँ पर एक थिकनेस वाली अंडरलाइन पे जैसे क्लिक करूंगा तो हमारे पास उस टेक्स्ट के नीचे एक अंडरलाइन अप्लाई हो जाती है। अगर उसी अंडरलाइन का अगर हमको कलर चेंज करना है तो आप उसी पे क्लिक करके अंडरलाइन कलर पे जाएंगे, और अंडरलाइन कलर पे जाने के बाद आपको जो भी कलर पसंद है, जैसे कि मैं यहाँ से रेड कलर ले लेता हूँ। रेड कलर लेने के बाद हमारे अंडरलाइन का कलर रेड हो चुका है। अब इसी अंडरलाइन को अगर आपको हटाना है तो आप टेक्स्ट को सबसे पहले सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अंडरलाइन पे जाएंगे, जाने के बाद आपको यहाँ पर एक नन का ऑप्शन दिखाई देता है। जैसे हम नन पे क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट की जो अंडरलाइन है वो हट जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर एक स्टिक थ्रू का ऑप्शन आपको दिखाई देता है। स्टिक थ्रू का यूज किसी भी टेक्स्ट के ऊपर एक लाइन को क्रिएट करने का काम करता है। तो इस प्रकार से हमने स्टिक थ्रू यहाँ पर अप्लाई कर दिए। स्टिक थ्रू को अगर हटाना है तो दोबारा टेक्स्ट को सिलेक्ट करके स्टिक थ्रू पे जैसे क्लिक करेंगे तो हमारा टेक्स्ट के ऊपर से जो लाइन है यानी कि स्टिक थ्रू है वो हट जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देता है जिसका नाम है सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट का इस्तेमाल किसी भी फॉर्मूले को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। जैसे कि अगर यहाँ पर आप पानी का फॉर्मूला लिख रहे हैं H2O, और इसमें से आप चाहते कि H2O में जो पानी का जो फॉर्मूला होता है H2O का जो 2 होता है वो H के नीचे होता है, तो हम सबसे पहले 2 को सिलेक्ट कर लेंगे और सबस्क्रिप्ट पे जैसे क्लिक करेंगे तो हमारा वो नंबर टेक्स्ट के नीचे आ जाता है। उसी प्रकार से अगर यहाँ पर आप लिख रहे हैं 10th, और 10th लिखने के बाद जो TH होता है वो 10th के ऊपर होता है, इसलिए हम TH को सिलेक्ट करेंगे, और जैसे हम सुपर सबस्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो TH है वो 10th के ऊपर चले जाता है। तो इसी प्रकार से किसी भी साइंस के फॉर्मूले या फिर मैथमेटिक्स के फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पर सबस्क्रिप्ट और सुपर सबस्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको दिखाई देता है टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी। टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी में आपको अलग अलग प्रकार के कमांड दिखाई देते हैं दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पर बहुत अलग अलग प्रकार के कुछ स्टाइल्स दिखाई दे रहे हैं फॉन्ट के ऊपर। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप अपने टेक्स्ट के ऊपर उसी प्रकार का स्टाइल को क्रिएट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर कोई स्टाइल आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर आप अपने जरूरत के हिसाब से भी स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आउटलाइन, शेडो, रिफ्लेक्शन और ग्लो की मदद से आप अपने टेक्स्ट पे स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं। आउटलाइन आपके टेक्स्ट के बाहरी लाइन में एक कलर देने का काम करता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर रेड कलर को सिलेक्ट कर लिया। रेड कलर सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि उस टेक्स्ट के बाहर की लाइन में आपको रेड कलर दिखाई दे देता है। मैं टेक्स्ट को थोड़ा थोड़ा कर देता हूं, आप देख सकते हैं दोस्तों। अगर इसी टेक्स्ट में आउटलाइन के कलर को अगर आपको चेंज करना है तो दोबारा आउटलाइन पर जाकर हम अपने कलर को चेंज भी कर सकते हैं। उसके अलावा इसकी थिकनेस यानी कि विड्थ को अगर आपको बढ़ाना है तो विड्थ को बढ़ाने के लिए आपके पास आउटलाइन के अंदर ही एक ऑप्शन होता है विड्थ का। अगर आप उस पर जाएंगे तो आप अपने जरूरत के हिसाब से आउटलाइन की विड्थ को भी सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये वाली विड्थ को सेट कर दिया तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारी आउटलाइन अभी थोड़ी सी डार्क दिखाई दे रही है। उसके अलावा इसी आउटलाइन को अगर आपको हटाना है तो आप आउटलाइन पे जाकर नन कमांड का इस्तेमाल करेंगे। नो आउटलाइन पे क्लिक करने के बाद आपके टेक्स्ट पे लगी हुई आउटलाइन पूरी तरीके से रिमूव हो जाएंगी। उसके अलावा यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देता है जिसका नाम है शेडो में भी अगर आप टेक्स्ट पे किसी प्रकार का शेडो यानी कि परछाई अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अपने जरूरत के हिसाब से शेडो को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये वाला शेडो अप्लाई कर लिया हूं, तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि आपके टेक्स्ट पे शेडो अप्लाई हो चुका है। और इसी शेडो को हटाने के लिए दोबारा हम शेडो पे क्लिक करके नो शेडो पे क्लिक करेंगे तो आपका शेडो भी रिमूव हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर शेडो के नीचे आपको एक रिफ्लेक्शन का ऑप्शन दिखाई देता है। रिफ्लेक्शन में आपके पास अलग अलग प्रकार के रिफ्लेक्शन दिखाई देंगे। अगर आपको जो भी रिफ्लेक्शन पसंद है आप उस पर जाके क्लिक कर लो तो आपका यहाँ पर रिफ्लेक्शन आपके टेक्स्ट पे अप्लाई हो जाएगा। और इसी रिफ्लेक्शन को अगर आपको हटाना है तो रिफ्लेक्शन पे जाकर आप नो रिफ्लेक्शन पे क्लिक कर दीजिए तो आपका रिफ्लेक्शन भी हट जाएगा।
उसी प्रकार से ग्लो का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देता है। ग्लो का मतलब आपके टेक्स्ट के आजू बाजू अलग अलग प्रकार के कलर की चमक आ जाती है। जैसे कि मुझे यहाँ पर रेड कलर चाहिए तो आप देख सकते हैं, या फिर कोई दूसरा कलर आप अपने जरूरत के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं अपने टेक्स्ट के ऊपर। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि टेक्स्ट के आजू बाजू पूरी तरीके से ग्लो आ चुका है, और इसी ग्लो को हटाने के लिए आप दोबारा ग्लो पे क्लिक करेंगे और नो पे क्लिक करेंगे तो आपका ग्लो भी हट जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है जिसका नाम है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। टेक्स्ट हाईलाइट कलर यानी कि किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करने का काम करता है। अगर जैसे कि मैं इस टेक्स्ट को मैंने सिलेक्ट करा और यहाँ पर हाईलाइट कलर में जाकर मैंने रेड कलर दे दिया, तो आप देख सकते हैं कि आपके टेक्स्ट के बैकग्राउंड पे रेड कलर अप्लाई हो चुका है, यानी कि टेक्स्ट हाईलाइट हो चुका है। इसी पे दोबारा क्लिक करने के बाद अगर यहाँ पर हम नो कलर कर देंगे तो आपका टेक्स्ट हाईलाइट कलर भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर आपको फॉन्ट कलर का ऑप्शन आपको दिखाई देता है, यानी कि आप अपने टेक्स्ट के कलर को, फॉन्ट के कलर को आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर रेड कलर कर देता हूँ तो आपका फॉन्ट कलर जो है रेड हो चुका है, और दोबारा ब्लैक करने के लिए मैं दोबारा ब्लैक पे जाके ब्लैक पे क्लिक कर दूंगा तो आपका टेक्स्ट दोबारा ब्लैक कलर पे आ जाता है। तो ये आज हमने जाना दोस्तों कि होम टैब में होम टैब में हम क्लिपबोर्ड ग्रुप और फॉन्ट ग्रुप का इस्तेमाल कैसे करते हैं। हमारे साथ वीडियो में आखिरी तक के बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आने वाले वीडियो पर।